आरबीआई एग्जाम में करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो अगर आपको भी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक तलदार। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and I welcome you all to this particular video that relating to the preparation of current affairs for RBI Grade B examination. Before I start the discussion, if you are preparing for the RBI Grade B examination 2025, then you can start your journey with Team Olive Board. आप ये वाली PDF और सारी YouTube sessions की PDF डाउनलोड भी कर सकते हो by downloading the Olive Board application. And you can start practicing the previous year questions of all the regulatory bodies. राइट आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, हमारी साइट पे आओ और आप यहाँ पे सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। राइट जो भी आप रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके। तो जब पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के अंदर ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें आती है। राइट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट अफेयर्स। तो ये सारी ब्रॉडली चीजें आपके करंट अफेयर्स के अंदर आ जाती है। इसके अंदर फाइनेंस रिलेटेड न्यूज हो गई, इकोनॉमी बैंकिंग रिलेटेड न्यूज हो गई, पीआईबी हो गया, आरबीआई सर्कुलर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरबीआई रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स जो आरबीआई निकालता है, और आरबीआई की वेबसाइट पे डेटा। ब्रॉडली मैं आरबीआई रिपोर्ट और सर्कुलर को भी वेबसाइट के अंदर ही कंसिडर कर सकता हूं। राइट एक न्यूज़पेपर हो गया, एक बढ़िया फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हो गया, वो इकोनॉमिक टाइम्स हो सकता है, लाइव मिंट हो सकता है, बिजनेस स्टैंडर्ड हो सकता है, जो भी आपको इनमें से पसंद हो उसको आप पढ़ सकते हो। नेशनल न्यूज हो गया, अवार्ड हो गया, डिफेंस स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, स्कीम्स और सर्वे जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडाइसेस हो गई दैट टू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो अब जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी इंडेक्स होता है, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, डिजिटल पेमेंट का भी इंडेक्स होता है, तो ये सारे इंडाइसेस आपको पता होने चाहिए। राइट एक एक करके मैं इस वीडियो में सबके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम डेफिनेटली उसको आंसर कर देंगे। सबसे पहली बात, जिन लोगों को डिफिकल्टी आती है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में, उनके लिए सबसे पहले तो मल्टीपल रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस, दीज आर द ओनली टू चॉइसेस जो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की डिफिकल्टी से बाहर निकाल सकती है। आपको बार बार चीजों को पढ़ना पड़ेगा। देखो बहुत सारी चीजें होती है करंट अफेयर्स में, बार बार उनको पढ़ोगे तभी आपके माइंड में जाएगा, तभी एक मैप बनेगा। और अगर आप थोड़ा सा काइंड ऑफ मोनोटनी हो गई है पढ़ पढ़ के, तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो। करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने का एमसीक्यू प्रैक्टिस भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। चालू करना चाहूंगा फाइनेंस करंट अफेयर्स से, जो कि फाइनेंस हो गया, इकोनॉमी हो गया और बैंकिंग रिलेटेड न्यूज हो गया, इनको कवर करते हैं। सो हर थर्सडे को हम फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज यहाँ पे करते हैं। ये वीकली सीरीज होती है, हर वीक में एक बार होती है थर्सडे को, जो पूरे के पूरे वीक की न्यूज आपकी यहाँ पे कवर कर लेती है। जैसे आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो, 4 से 10 अप्रैल के फाइनेंस करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर्ड है। राइट अभी यहाँ ये 50 मिनट्स का आप वीडियो देख सकते हो, ये 50 से भी कम है। 50 इसलिए हो गया क्योंकि लास्ट में मैं जनरली हर वीडियो के अंदर कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, कभी कोई कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। राइट वो इकोनॉमिक्स का हो जाता है, फाइनेंस का हो जाता है, जनरल कोई लाइमलाइट में टॉपिक चल रहा होता है वो डिस्कस कर लेता हूँ, या फिर एमसीक्यूज डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें मैंने कुछ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के टॉपिक्स डिस्कस किए, तो 10-20 मिनट आप उसके मान लो। राइट यूजुअली हम 30 to 45 मिनट्स के अंदर आपके सारे फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स एवरी वीक प्लेटफॉर्म पे कवर करते हैं, जो कि थर्सडे को होता है। राइट लाइव ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अभी फाइनेंस करंट अफेयर्स कवर करना ही काफी नहीं होता, उस पे एमसीक्यूज कैसे बनने वाले हैं उसको हम वेरी नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को 8 PM पे कवर कर लेते हैं। राइट तो फाइनेंस करंट अफेयर्स और उनके ऊपर एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, आप फटाफट से एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच के अंदर भी फाइनेंस करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर सकते हो। राइट तो बेसिकली वीडियो का क्रक्स ये है कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है फॉर करंट अफेयर्स, और साथ में मैं आपको ऑलिव बोर्ड के फ्री रिसोर्सेज भी बताते जा रहा हूँ, जिससे आप फटाफट से ये सारी चीजें कवर कर पाएंगे। राइट अभी क्या हुआ, देखो वीक में एक बार एक करंट अफेयर हुआ, तो मतलब महीने में 4 बार होना है। राइट महीने में 4 बार होना है। अभी स्टूडेंट्स को काफी कभी कभी डिफिकल्टी आती है कि सर वो वाला वीडियो कौन सा था, ये वाला वीडियो कौन सा था, तो हम मंथली कंपाइलेशन भी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मार्च मंथ खत्म होते ही उसका मंथली कंपाइलेशन आ जाता है। सो यहाँ पे जितने भी फाइनेंस करंट अफेयर्स मैंने पूरे मार्च मंथ के डिस्कस करे थे वो आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, और दैट टू विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में आपका पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा,
जिसको आप कर सकते हो। जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, जिन लोगों ने फाइनेंस करंट अफेयर्स इतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, सबसे पहला आप काम क्या कर लो, सारे वीडियोस को छोड़ो, एक बार कंपाइलेशन वीडियो देख लो, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। एमसीक्यू भी हमने अगर सारे सॉल्व कर लिए तो भी एक अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा, राइट, एक बहुत ही बड़ा कवरेज यहाँ पे हो जाएगा। तो जिनमें भी मार्च का नहीं देखा है, डेफिनेटली आप ये वाला वीडियो देखना है, यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। तो वीकली तो आपको देखना ही है, मंथली भी देखना है, ताकि देखो वीक में हमने जो जो पढ़ा वो याद कब आएगा हमको, मंथली कंपाइलेशन सीरीज में ही तो याद आएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू गाइस। अब बात करते हैं पीआईबी की। तो पीआईबी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पीआईबी के सेशन मंडे टू फ्राइडे होते हैं, राइट, बाय पायल मैम। पायल मैम ये सेशंस लेती हैं मंडे टू फ्राइडे एट 7 PM। तो आप ट्राई करो कि हर दिन लाइव इस सेशन में आओ और आप देख पाओ, राइट। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, वो आप लाइव सेशन में ही हम सभी लोगों से पूछ सकते हो। ओके, तो पीआईबी का यहाँ एक्सक्लूसिव कवरेज रहता है हर दिन का, आप यहाँ पे अटेंड करके अपना सेशन पूरा अच्छे से देख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। तीसरी बात आई आरबीआई सर्कुलर्स की, जो बहुत ही रिलेवेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, आरबीआई सर्कुलर्स आपके। हम यहाँ पे मंथली आरबीआई सर्कुलर्स लाते हैं। अभी आप देख सकते हो, जैसे मार्च, आज 11 मार्च चल रहा है, राइट, 12 को आप ये शायद वीडियो देख रहे होंगे, और 10 डेज पहले ही, यानी कि 1 मार्च या 2 मार्च को ही मार्च के वीडियोस आने चालू हो गए थे सर्कुलर के, जिनको आप देख के प्रिपेयर कर सकते हो। और सिर्फ सर्कुलर ही नहीं है, इसके अंदर एमसीक्यूज भी है। इन वीडियोस के अंदर आपको डेफिनेटली एमसीक्यूज भी मिलेंगे। सारे वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, अपने सर्कुलर्स कवर कर सकते हो। हालांकि आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके भी सर्कुलर कवर कर सकते हो, पर मेरा एडवाइस ये रहेगा कि यूट्यूब पे जहां भी जिस भी फैकल्टी का आपको ये सब समझ में आता है, वहां के वीडियो देख के कवर कर लो, राइट। हम लोग भी निकालते हैं, बहुत लोग निकालते हैं, जहां से आपको समझ में आ रहा है वहां से आप कवर कर लो। बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी हो जाए, राइट, एक क्रिस्प मैनर में और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको सर्कुलर समझ में आए। प्लेन रीडिंग से काम नहीं चलने वाला यहाँ पे, राइट। जो सर्कुलर का डेटा है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी आप सर्कुलर पढ़ सकते हो, बट वहाँ एक डिफिकल्टी जो मैंने देखा है बच्चों में जो फेस करनी पड़ती है, वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं उस चीज़ को देख के, वह थोड़ा सा फियर आ जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि इतने सारे पेजेस होते हैं। सर्कुलर में क्या छोड़ना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या करना है वो तो आपको बताएंगे डेफिनेटली वीडियो के अंदर। जो लिमिट बेस्ड चीज़ें होती है, डेटा बेस्ड चीज़ें होती है, और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत डिटेल में अगर आप सर्कुलर के अंदर जाना चाहोगे खुद से, तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लो। और ये सिर्फ एक्यूरेसी का गेम नहीं है, ये एक्यूरेसी प्लस टाइम प्लस योर स्पीड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके आपका एग्जाम निकलता है। तो आई विल एडवाइस कि आप कहीं से भी कवर कर सकते हो जहां से आपको समझ में आए, पर एक क्रिस्प मैनर में कवर करने का ट्राई करो। वेबसाइट पे अगर पूरा सर्कुलर पढ़ोगे तो आपका काफी टाइम यहाँ पे जा सकता है। रिपोर्ट्स की बात करें तो देखो, आरबीआई भी रिपोर्ट्स निकालता है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये भी रिपोर्ट निकालते हैं। ये रिपोर्ट की एक लिस्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। ये सारी रिपोर्ट्स हमको कवर करनी चाहिए, राइट। एनुअल रिपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रेंड प्रोग्रेस पे रिपोर्ट निकलती है, करेंसी और फाइनेंस पे निकलती है, इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, राइट। ये आपके सजेस्टेड सिलेबस के अंदर भी गिवन है। जो नोटिफिकेशन आता है ना, उसके अंदर अगर आप सजेस्टेड बुक्स के अंदर, रेफरेंस बुक्स के अंदर देखोगे तो ये इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। सो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सारी रिपोर्ट्स जैसी आ जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो सारी अपलोड हो जाती हैं, आप इनको देख के अच्छे से कवर कर सकते हो। इनमें भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, राइट। तो हर वीडियो में बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि एक तो आपका पूरा प्लेन कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिल जाए, प्लस उसके साथ एमसीक्यूज भी आपको मिल जाए। तो कभी ना कभी देखना, आप कोई भी वीडियो उठाओगे तो उसमें या तो आपको लास्ट में कोई कॉन्सेप्ट समझा देंगे, या फिर एमसीक्यूज करवा देंगे, या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, सो दैट आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल सेशंस यहाँ पे हो पाए। आरबीआई वेबसाइट को कैसे पढ़ना है मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। आप ये वाला वीडियो देख लो, इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कि आपको आरबीआई वेबसाइट को कैसे कवर करनी है। पूरी की पूरी वेबसाइट हमको देखनी जरूरी नहीं है, कुछ सेक्शंस बहुत ही रिलेवेंट है जो हमको देखने जरूरी है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, राइट। इसको आप देख सकते हो।
देखो आरबीआई के अंदर कौन कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रवाह पोर्टल क्या होता है, आरबीआई डेटा क्या चीज़ है, उद्गम पोर्टल क्या है, राइट, फिनटेक के अंदर क्या क्या काम चल रहा है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, आरबीआई इनोवेशन हब क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ व्हाट्स न्यू सेक्शन जो आता है ये भी आपका फाइनेंस करंट अफेयर्स में कवर्ड होता है। और आपकी पॉलिसी रेट्स, अभी रिसेंटली रेट कट्स हुए थे तो आपकी पॉलिसी रेट भी चेंज हुई है, इनकी रेट्स और इन सभी का मतलब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सही है। व्हाट्स न्यू सेक्शन, सर्कुलर्स एंड एवरीथिंग वी ट्राई टू कवर ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो जो व्हाट्स न्यू सेक्शन होता है बेसिकली आपका फाइनेंस करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है, जो सर्कुलर होता है वो आरबीआई सर्कुलर्स के अंदर डिटेल में कवर हो जाता है। अब बात आई एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर की जो कि गेम चेंजर है, राइट क्योंकि करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो न्यूज़पेपर मेजर मोटे मोटे तरीके से उसको पूरा कवर कर लेता है कहीं ना कहीं, राइट, एक्सेप्ट आरबीआई सर्कुलर्स एंड ऑल। मेजर जो न्यूज़ होती है ऊपर से वो पूरी आपकी न्यूज़पेपर के अंदर कवर हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा मन्नत मैम यहाँ पे एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे एट 8 AM मॉर्निंग में लाइव मिंट का एनालिसिस लेके आती हैं। बहुत ही डिटेल्ड ये एनालिसिस होता है और डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ये वाला सेशन अटेंड करने से। तो ट्राई करो कि आप ये सेशन लाइव अटेंड करो, राइट, ये सारे सेशंस आपको लाइव अटेंड करना है, ऐसा आपको ट्राई करना है। उससे देखो थोड़ा आपका भी एंगेजमेंट बढ़ेगा, आप देखोगे कि बाकी लोगों को कितना आ रहा है, राइट, एंड यू कैन इंटरेक्ट विद द एक्सपर्ट फैकल्टी एज वेल, राइट। तो आपका लाइव मिंट का एक्सक्लूसिव कवरेज यहाँ इस सेशन में हो जाता है जो आप आराम से कर सकते हो। आपको बता दूं इस सेशन में लाइव मिंट का पूरा अच्छे से कवरेज हो जाता है और जो फाइनेंस करंट अफेयर्स होते हैं उसके अंदर मैं इकोनॉमिक टाइम्स की भी काफी सारी न्यूज डिस्कस करता हूं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर कवर हो रहा है आपके यहाँ पे, फ्री में यूट्यूब पे आपको लाइव मिंट का एनालिसिस मिल जाता है डिटेल, और फाइनेंस करंट अफेयर्स आप देखते हो तो आपकी इकोनॉमिक टाइम्स वाली मेजर न्यूज सेम ही होती हैं दोनों न्यूज़पेपर में। कुछ जो अलग अलग एडिटोरियल न्यूज होती हैं एंड ऑल वो आपकी दोनों ही न्यूज़पेपर की यहाँ पे कवर्ड है, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकते हो, राइट। और भी अगर कोई मास्टर डायरेक्शंस आते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आती है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स का पूरी मार्च का डेटा कवर्ड है। उसके बाद आप देख सकते हो आरबीआई लोअर्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन, तो इसका रीजन क्या है, क्यों ये डेटा आया, क्या डेटा आया, उसका ड्राइविंग नंबर्स क्या है, ड्राइविंग रीजंस क्या है, ये सब हम यहाँ पे कवर करते हैं। इंडसइंड बैंक का क्राइसिस आया था वो भी यहाँ पे कवर्ड है, आप देख सकते हो। कोई मास्टर डायरेक्शन आता है वो भी हम कवर करते हैं, राइट। सो मेजरली आपको मास्टर डायरेक्शंस बहुत डिटेल में मिल जाएंगे, मन्नत मैम के भी और मेरे भी वीडियोस मिल जाएंगे। आप इन सभी वीडियोस को देख के अच्छे से अपने मास्टर डायरेक्शंस को डिटेल में कवर कर सकते हो और न्यूज़ बेस्ड टॉपिक को भी आप यहाँ से इजीली कवर कर सकते हो, राइट। एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो देखो फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़ना कभी कभी बोरिंग हो जाता है, एक्सेप्ट दैट बहुत सारी चीजें होती है, एक थोड़ा सा मोनोटनी बन जाती है। ऐसा जब भी होता आप एमसीक्यू सेशंस देख सकते हो। कौन से सेशंस देख सकते हो? एमसीक्यू सेशंस देख सकते हो। एमसीक्यू सेशंस देखने से क्या होता है, जो मोनोटनी आती है वो ब्रेक हो जाती है, राइट। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस के टॉप 100 एमसीक्यूज मैम ने कवर किए हैं। इकोनॉमिक सर्वे का भी सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का, वो भी आप अच्छे से देखो। हर फ्राइडे को फाइनेंस करंट अफेयर्स पे जो हम थर्सडे को डिस्कस करते हैं फाइनेंस करंट अफेयर्स, उसका एमसीक्यू सेशन फ्राइडे को रखा जाता है, जहां आपको बताया जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, राइट। आरबीआई सर्कुलर्स तो हम करते ही हैं, इसी के वीडियोस के अंदर ही आपको लास्ट में एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे वीडियोस के अंदर हैं, 2-4 को छोड़ के, बाकी उसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी यहाँ पे कवर्ड मिलते हैं। तो अगर मोनोटनी लग रही है तो आप एमसीक्यू से पढ़ो, बहुत बढ़िया अप्रोच है। उससे फटाफट से आप एक एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में चीजों को यहाँ पे कवर कर पाओगे। ये स्केड्यूल है आपके सामने, आपको बता दो यहाँ पे हर मंडे टू फ्राइडे यानी कि रेगुलरली ऑलमोस्ट आपका 7 PM पे डेली पीआईबी एनालिसिस होता है, जो कि पायल मैम लेती है। मंडे, फ्राइडे, वेंसडे मॉर्निंग में 8 AM में लाइव मिंट का एनालिसिस होता है, जो मन्नत मैम लेते हैं। थर्सडे को और फ्राइडे को मेरे फाइनेंस करंट अफेयर्स के सेशन रहते हैं। थर्सडे को आपके करंट अफेयर्स डिस्कस होते हैं, फाइनेंस करंट अफेयर्स, और फ्राइडे को 8 PM पे उनके एमसीक्यूज डिस्कस होते हैं, राइट। और संडे को यहाँ पे आपका 360 पॉइंट व्यू पॉइंट में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशन होता है मन्नत मैम का 9 PM पे। तो ये सारे ही सेशंस आपको मेरे हिसाब से अटेंड करने चाहिए। इससे आपका फाइनेंस करंट अफेयर्स और बाकी के जितने भी करंट अफेयर्स के पार्ट जो हमने डिस्कस किए, ये सारे बहुत ही अच्छे से कंक्लूड हो जाएंगे, एंड दैट टू इट्स अ कंप्लीट फ्री रिसोर्स फॉर यू गाइस।
तो अब आप सोच सकते हो कि अगर हम फ्री रिसोर्स के अंदर ही इतना सब कुछ कवर करते हैं तो पेड कोर्स में और क्या क्या कवर्ड होगा, राइट। अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से मेंटोरशिप चाहिए, आपको एंड टू एंड मेंटोरशिप चाहिए, तो आप पेड कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। अभी इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें कि कंक्लूड करते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है। तो देखो, स्टैटिक टॉपिक को रिलेट करो डायनामिक न्यूज के साथ में। अगर कोई डायनामिक न्यूज आई है तो उसके स्टैटिक टॉपिक से आप उसको रिलेट कर पा रहे होने चाहिए, राइट। जैसे मान लो सीपीआई का बेस ईयर चेंज हो रहा है, या कोई भी सीपीआई रिलेटेड या कोर इन्फ्लेशन रिलेटेड न्यूज है कि वो इसका रेट ये चल रहा है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ डायनामिक न्यूज, वो तो चेंज होता रहता है। उसके पीछे के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी आपको पता होने चाहिए कि ये डेटा क्यों चेंज हो रहा है, इसको कौन ड्राइव कर रहा है, क्या रीजन है जो ड्राइव कर रहा है, राइट। कॉन्सेप्ट, डेटा एंड ड्राइविंग रीजन, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। तो आप स्टैटिक टॉपिक पढ़ोगे, उसको रिलेट कर पा रहे होने चाहिए डायनेमिक न्यूज के साथ में। जब हम डायनेमिक न्यूज आपको समझा रहे हैं, आपको पीछे बैकएंड में आपका स्टैटिक टॉपिक याद आ जाना चाहिए, राइट। नहीं भी आता है तो भी सेशंस में, ऑलमोस्ट सारे सेशंस में सारी चीजें कवर्ड होती है। हम ट्राई करते हैं कि डायनेमिक न्यूज समझाते समझाते आपको स्टैटिक टॉपिक भी अच्छे से पढ़ा दें। रेगुलर रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये दोनों बिल्कुल गेम चेंजर होने वाले हैं यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स के अंदर। बहुत सारी चीजें होती है, मल्टीपल रिविजन्स देने पड़ते हैं, उसके बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं, तब जाके वो ब्रेन में आपके फिट बैठती है, तब जाके आपका माइंड में मैप बनता है। और सबसे बढ़िया चीज, शॉर्ट नोट मेकिंग। किसी का भी सेशन देख रहे हो, भले पायल मैम का सेशन हो, मन्नत मैम का सेशन हो, मेरा सेशन हो, हम जो भी चीजें बोल रहे हैं उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है या कोई ऐसी चीज लगती है जो आपको याद नहीं हो रही है, राइट। जैसे लाइव मिंट का सेशन हो रहा है, अभी वहां पे कुछ आपको ऐसी चीज दिखी जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगी आपको, या फिर आपको लगा ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर मैम ने बोला कि इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप उसको अपनी कॉपी में, शॉर्ट नोट कॉपी के अंदर वहीं का वहीं लिख के कंक्लूड कर लो। एक कॉपी बनाओ जहां पे जो भी सेशन हो रहा है उसका आप समरी दे रहे हो, राइट। एक पेज के अंदर, 1.5 पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर सिर्फ एक समरी पॉइंटर्स लिख रहे हो, राइट। एग्जाम से एक दिन पहले वो कॉपी आपको बहुत काम आने वाली है। उससे आप 100 वीडियोस को एक ही बार में कुछ 50 to 100 पेजेस के अंदर आप कर पाओगे। अगर आप एक वीडियो को एक पेज के अंदर क्रिस्प कर पाओ या 2 पेज के अंदर कर पाओ, तो 100 वीडियो देखने की जगह आपको 100-150 पेज पढ़ने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। देखो, शॉर्ट नोट्स जिसने नहीं बनाए वो रेगुलर रिवीजन तो कर पाएगा पर मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाएगा, राइट। रेगुलर रिवीजन बार बार एक चीज को पढ़ना है ना, अभी बहुत सारी चीजें होती है। मल्टीपल रिवीजन मतलब एग्जाम से पहले 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार रिवाइज करके जाना, वो तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं। और जब मल्टीपल रिवीजन होते हैं ना, तो सारी चीजें अपने आप शॉर्ट हो जाती है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। जब मल्टीपल रिविजन आप करोगे किसी भी एक चीज के, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में चार्ट बनने चालू हो जाएंगे और आपके लिए यहाँ पे ये वाला करंट अफेयर्स वाला पोर्शन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, राइट। वीडियो कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये टाइम आप नोट कर लो, ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, और एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो, जहां पे आपको सारे सेशंस के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ वैल्यू ऐड करी हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।